अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आज आपको लॉन्ग कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये 38 इंचज़ का कुर्ता कुर्ती मिक्स है, पैनल कुर्ता है ये। और इसमें 8 पैनल्स लगे हुए हैं, साइड पैनल्स हैं, 4 फ्रंट साइड पर और 4 ही बैक साइड पर हैं। सिंपल स्लीव्स, कुर्ता स्टाइल के स्लीव बनाए हैं और इसमें वी प्लाकेट पट्टी बनाई। इसकी वीडियो भी मैंने आपको अलग से भी बनाकर दिखाई है। इसमें भी सरसरी तौर पर इस वीडियो में मैं आपको वी प्लाकेट पट्टी ये दिखाऊंगी, लेकिन ये असल में कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की वीडियो है। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के कुर्ते हम बआसानी कम कपड़े में भी तैयार कर सकते हैं। और अगर हमारे पास घर में पट्टियों की शक्ल में अगर फैब्रिक है तो हम उसमें भी इस तरह के कुर्तियाँ बना सकते हैं। पाइपिंग वाली कुर्ती है और इसमें 2.5 मीटर फैब्रिक लगा हुआ है, कॉटन प्रिंट में है ये। अब मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया। मेरे पास देखिए कुछ पट्टियों की शक्ल में भी ये फैब्रिक बचा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। असल में मैंने इन्हीं पट्टियों से ये कुर्ता बनाना है। सिर्फ स्लीव्स मैंने बड़े कपड़े से लिए हैं, वरना हम कपड़े में से भी इसी तरह बना सकते हैं। ये मेरे पास जो पट्टियाँ हैं ये 11 इंच चौड़ाई की हैं, बड़ी बड़ी हैं। अब आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के बचे हुए फैब्रिक मौजूद हैं जो पट्टियों की शक्ल में हैं और कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग हम बआसानी कर सकते हैं। खूबसूरत कुर्ता है, कुर्ता कुर्ती स्टाइल है, कुर्ता भी कह सकते हैं आप, कुर्ती भी, क्योंकि इसके स्लीव जो हैं बिल्कुल कुर्ता स्टाइल के हैं। पैनल्स लगे हुए हैं, तीरा है। ये देखें 39 इंचज़ इसकी टोटल मैंने 2 पीसी की लेंथ ली है, जिसमें से मैं दरमियान के तीरे बनाऊंगी। और 11 इंचज़ इसकी टोटल चौड़ाई है। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से इसी जितनी चौड़ाई की ये पट्टियाँ थी उतनी ही मैंने इस्तेमाल किया और मुझे चाहिए भी इतनी ही थी। और अब आप ये देख सकते हैं, ये इसका जो तीरा है, जितना भी हमारा शोल्डर होगा, अगर हमारा 15 इंच का शोल्डर है तो ये 11 इंच है। तो हमें 4 इंचज़ के जो साइड की जो जोड़ लगाने हैं हमें साइड के पैनल, तो वो हमें ऊपर से शोल्डर की साइड से 2.5 इंच हम रखेंगे, बल्कि 3 इंच के रखेंगे, तो हमारे 15 इंच का ये शोल्डर कंप्लीट होगा। अब देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है तीरे के लिए। इस फैब्रिक को ये मेरा 5.5 है, हाफ। और बाकी इसको मैंने पूरा करना है, इसका बस्ट साइज पूरा करना है, तो उसके हिसाब से मैंने लेना है। ये मेरा 5.5 है। मुझे टोटल जो हम चौड़ाई इसकी हाफ रखते हैं वो तकरीबन मैं 10 इंचज़ रखूँगी। तो इसके लिए मैंने 5.5 ये है, तो मुझे 4.5 का ऊपर से चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं, हमें बस्ट साइज़ पहले हमने हिसाब लगाना है। हमें चेस्ट का साइज़ कितना रखना है, इतना हम रखेंगे। अब इतनी पट्टी मैंने इसमें से अलग कर ली। अभी मेरे पास पट्टियाँ थी। अगर आप बड़े कपड़े में से बनाना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, हमें बस्ट साइज़ पूरा करना है। ये मेरे पास 5.5 ऑलरेडी मौजूद था, तो मैं 5.5 और चौड़ाई अगर मैं ये लेती हूँ तो ये मेरा 11 हो जाता है। इस तरह से तैयार होने के बाद ये 20 रहेगा, हाफ चेस्ट साइज़। अब ये मैंने ऊपर के लिए मैंने 15 इंच लेंथ लेनी है। ऊपर का जो पैनल है, शॉर्ट पैनल जो है, 15 इंच लेंथ लेनी है। ये मैंने लंबी पट्टी 50 इंचज़ के लिए, तो इसको मैंने 4 फोल्डिंग किया है इसको, तो ये मेरी 15 इंच लंबाई हो गई है। और ये 5.5 इंच की 6 इंच बल्कि इसकी मैंने चौड़ाई रखी हुई है, ताकि मुझे अगर अंदर से मज़ीद गुंजाइश रखनी है तो हम रख सकते हैं। जितना हमें चेस्ट का साइज़ चाहिए उतनी हम रखेंगे। अब ये देखिए मैंने 1 इंच इसको बढ़ा कर रखा है। अब ये मैंने 7.5 पे शोल्डर की चौड़ाई ली है और इतनी ही मैंने इसकी आर्म होल की लेंथ ली है।
अब मैं शोल्डर कटिंग कर लूँगी। अब आप ये देखिए ये शॉर्ट पैनल है। इस तरह से अगर हमारे पास पीसीज बचे हुए हैं छोटे छोटे, तो आप ये देखें इन छोटे छोटे पीसीज को हम इस्तेमाल करके ये कुर्ता स्टाइल बआसानी बना सकते हैं। ये साइड फिटिंग के लिए मैंने 1 इंच अंदर से थोड़ी सी गहराई की है। अगर हमने इसको 19 इंचज़ रखना है तो हम इसको 10 इंच कंप्लीट करेंगे। 1 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे। अब ये पैनल के लिए मैंने पूरी पट्टी, वो जो 11 इंचज़ की थी, मैंने पूरी पट्टी जो है इसी तरह से पैनल के लिए ले ली, बिल्कुल पूरी पूरी 1 इंच इजाफी लिया है सिलाई के लिए। अब आप देखें मेरे पास जितना हमारे पास फैब्रिक है, ज़रूरी नहीं हम पैनल्स को इनको चौड़ा पतला, जितनी हमारे कपड़े की फैब्रिक की गुंजाइश है उसके मुताबिक हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ये कुर्ती का स्टाइल लगेगा, ये बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल नहीं लगेगा। जैसे कुर्ती होती है पैनल वाली, इस तरह है। अब क्योंकि ये 2 पैनल डालेंगे तो इसलिए मैंने इसको आप देखें ऊपर वाले पैनल को हाफ़ कर लिया है। हाफ़ से मैंने एक सिलाई का 1 इंच फालतू छोड़ दिया है, यानी कि ये मेरे ऊपर से 1 पैनल की चौड़ाई होगी। अभी मैंने 4 फोल्डिंग किया हुआ, यानी इसमें से 8 पैनल बनेंगे। जब हम पैनल बनाते हैं बिल्कुल शलवार की कलियों की तरह से हम इसको कट करते हैं। बिल्कुल अपोजिट साइड इसका पतला पैनल का दूसरी तरफ निशान भी लगाया है, ऊपर निशान भी लगाया है। तो इसकी आप ये चौड़ाई देखें पूरी 4 इंच बन रही है पतले पैनल की, और इसमें 1-1 इंच हमारा ये इस तरह से कम हो जाएगा तो ये 3 इंचज़ रह जाएगी। जो सेहतमंद ख़वातीन हैं वो भी ये डिज़ाइनिंग बना सकती हैं, या आपके पास अगर जो फैब्रिक है वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में है तो आप ये देखिए मैंने तमाम छोटे छोटे पीसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया। पट्टियों की शक्ल में मेरे पास ये फैब्रिक मौजूद था और ये पूरा फैब्रिक भी है। अब ये देखिए बिल्कुल ये शलवार की कलियों की तरह, ये पैनल्स की तरह ये पैनल्स कट गए हैं। ये ज़्यादा चौड़े पैनल नहीं रखें क्योंकि मैंने इसको फ्रॉक स्टाइल नहीं देना है। अगर आपने इसको फ्रॉक स्टाइल देना है तो आप नीचे से पैनल्स को मज़ीद चौड़ा कर सकते हैं। ऊपर से अगर ये 4 इंच का है, ये 11 इंच की पट्टी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 11 में से हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 7 बचता है, तो 7 बचता है। तो ये नीचे से इसकी चौड़ाई 7 इंचज़ है। तैयार होने के बाद 6 इंचज़ रहेगा, यानी कि 12 इंचज़ ये टोटल 2 पैनल की चौड़ाई हो जाएगी। अब इसको हमें बैलेंस भी नीचे से इस तरह से करना होता है, जो रेब वाली साइड होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसको हमें इस तरह से बैलेंस करना होता है। और ऊपर से भी देखें थोड़ी सी ये ऊपर नीचे हुआ है, तो इसको पहले से ऑलरेडी बैलेंस कर दूँगी। ये मेरे नीचे के 8 पैनल्स तैयार हो गए हैं, और ये ऊपर का पैनल है, ये जो अगर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है तो ये जो आप ये देखें ये 2 पैनल इकट्ठे जुड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा सिलाई होने के बाद। ये देखें इस तरह से ये इसके साथ बराबर हो जाएगा। इसमें पाइपिंग लगेगी। ये देखिए ये इसकी ओरिजिनल शेप है, ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा जैसे कि आपको ये कटिंग में नज़र। मैं इसकी स्लीव बिल्कुल सिंपल हैं, मैंने 8 इंच चौड़ाई के और इसको स्लीव लिया है, और 22 इंच इसकी लेंथ ली है स्लीव्स की। 3 इंच पर आर्म होल कट कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं जैसे सादे कुर्ते के स्लीव्स होते हैं। नीचे से हल्की सी मैं कटिंग करूँगी, नीचे से ज़्यादा चौड़े महसूस हो रहे हैं तो इसलिए हल्की सी कटिंग होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 1 इंच जितनी। सादे इसके स्लीव्स हैं। अब मैं इसकी आपको नेक तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाकर दिखाई है, और असल में ये सिर्फ कुर्ती की वीडियो है, लेकिन मैं आपको फास्ट मोड में आपको नेक की भी कटिंग स्टिचिंग दिखा दूँगी। अच्छा, इसके जो सबसे पहले हम जो हमारा तीरा है इसके नेक की कटिंग करेंगे। मैंने 3 इंच चौड़ाई पर नेक की कटिंग की है और 1.5 इंच गहराई की नेक कटिंग हो रही है। ये बैक नेक है, बैक फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। अक्सर हमारे पास इस तरह के फैब्रिक होते हैं
जिसमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बनाएं। तो ये ऐसे डिज़ाइन का इसका सोल्यूशन है। और आपने देखा कि ये तैयार होने के बाद ये कुर्ता कुर्ती भी कह सकते हैं इसको, ये आपको फास्ट मोड में ये जल्दी जल्दी ये दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से पट्टी बनाई है। 12 इंच चौड़ाई की और 5 इंच चौड़ाई की और 12 इंच लंबाई की एक पेपर बुकरम की मैंने पट्टी ली है। 4 इंच की मैंने गहरी इसका वी बनाऊंगी, 1.5 इंच चौड़ाई का वी बनाया है मैंने और इसको कटिंग कर लिया है वी शेप को। और इस तरह से ये पट्टी निकाली गई है। अगर आपकी को इसकी नेक कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो तफसीलन देखनी है तो इसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है। अब आप देखें, मैंने पेपर बुकरम पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। इस तरह से इसमें लेसिस लगानी है, नीचे की लाइनिंग बनाई है। ये मैं आपको सरसरी तौर पर ही आपको नेक लाइन दिखा रही हूँ फास्ट मोड में। अगर आपको इस तफसीलन नेक लाइन की वीडियो देखना है तो वो अलग से मौजूद है, हम एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे। वहाँ से आप उस पिक्चर को आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। मैं आपको फास्ट मोड में ये दिखा रही हूँ कि जिस तरह अगर आप इसी में देखना चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर हम ये लेस वाली और जॉइंट लेस के साथ अगर हम नेक लाइन बनाना चाहते हैं वी प्लाकेट पट्टी की तो हम इस तरह से बनाएंगे। दूसरी साइड ये मैं बाहर की साइड बैरूनी साइड जॉइंट लेस इसमें लगाई है। ये पट्टी की वीडियो मैं ऑलरेडी मैं आपको इसलिए इसमें दिखा रही हूँ, अक्सर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमारी दूसरी वीडियो नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आप तफसीलन इसको आराम से इसको पट्टी को वाली ये वीडियो को देखना चाहते हैं नेक लाइन की तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना होगी। ये देखें, इस तरह से ये हम पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। बैरूनी साइड जॉइंट लेस है, अंदर की साइड समोसा लेस है। इसको आयरन करना है। आयरन के बाद ये देखिए, इसको हम आयरन कर लेंगे तो इसमें फिनिशिंग आएगी। इसको मैं अभी जॉइन करके भी आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, इस पट्टी को मैंने इस तरह से जॉइन करना है। ऊपर की साइड को थोड़ा सा बढ़ाकर 1/2 इंच बढ़ाकर इसको जॉइन किया जा रहा है इस पट्टी को। इसी कटिंग भी मैंने ये बस सरसरी तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तफसील से अगर आप ये नेक लाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से देखना होगी। इसमें नेक की कटिंग नहीं दिखा सकी हूँ मैं आपको। और इस तरह से ये पट्टी को जोड़ा जाएगा। अब इसमें लाइनिंग फिट होगी, जो इसकी लाइनिंग पट्टी थी। ये देखें, ये इस तरह से लग जाती हैं। एक सिलाई इसके ऊपर भी होगी, इस पर ये लाइनिंग पट्टी इसकी फिट होगी। इसको पहले हमें साइज़ लेना होता है और फिर इसको उल्टा करके जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है उसी के मुताबिक हमें इसी के ऊपर सिलाई करना है। अब इसको तुरपाई किया जाएगा। इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से सिलाइयाँ की जा रही हैं ताकि ये पट्टी जो है इसमें फिट हो जाए। और अंदर की साइड इस लाइनिंग वाली पट्टी की तुरपाई की जाएगी और नीचे से इसको दोनों पट्टियों को मिलाकर इसके साथ अटैच किया जाएगा। और ये जॉइंट लेस वाली पट्टी को भी इसका फैब्रिक अंदर की साइड पर जो सिलाई है अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से भी सिलाई ली है। ये देखें, ये पट्टी को मैंने तुरपाई करना है यहाँ पर इस तरह से। और तुरपाई होने के बाद इन दोनों पट्टियों को मिलाकर इस तरह से ऊपर हम सिलाई करके इसको फिक्स कर देंगे।
इस तरह ये नीचे से पट्टी तैयार हो गई। ऊपर की साइड भी ये राउंड नेक में भी लेस लगेगी। और इसी तरह से एक सिंपल पट्टी कटिंग हुई हुई है, वो इस पर सादे तरीके से लगा दी जाएगी और इस तरह से नेक लाइन तैयार हो जाएगी। ये नेक की वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया अलग से मौजूद है, लेकिन मैं सरसरी तौर पर आपको इसकी कुछ हिस्से दिखा रही हूँ नेक लाइन के। अब मैं आपको इसकी बाकायदा इस कुर्ती की कंप्लीट पैनल जोड़ने की वीडियो भी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें ये पैनल जोड़ने हैं पाइपिंग लगाकर। ये नेक लाइन तकरीबन तैयार हो गई है, इसमें बस तुरपाई करनी है। ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से तुरपाई करेंगे और ये नेक लाइन रेडी है। अब कुर्ती की स्टिचिंग पर आते हैं। अब ये पैनल पर पाइपिंग लगाकर अब हमें इस तरह से करना है कि जो सीधी साइड है वो रेव वाली साइड के साथ इस तरह जोड़ेगी। ये पाइपिंग मैं रेव वाले हिस्से पर जोड़ रही हूँ। रेव वाली पैनल्स का आपने देखा कि एक साइड हमारी रेव वाली है, एक सीधी है। जो सीधी साइड है वो ऊपर रहेगी और रेव वाली साइड नीचे रहेगी, क्योंकि रेव की साइड को हम ऊपर इसलिए नहीं रखते हैं कि ये इसमें खिंचाव आता है और ये ऊपर की साइड से बढ़ जाती हैं। और इस बात का भी ख्याल रखते हैं जब हम इस तरह की पाइपिंग लगा रहे हैं पैनल्स में, तो नीचे के कपड़े को पकड़कर और थोड़ा सा खींच के रखते हैं, वरना नीचे के फैब्रिक में हमारी हल्की हल्की चुनें आ जाती हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। और ऊपर के कपड़े को थोड़ा सा लूज़ करके रखते हैं। इस तरह से एक मेरे पास कॉटन पाइपिंग है, बाज़ारी पाइपिंग बासानी है, बाज़ार से मिल जाती हैं। आप कॉटन पाइपिंग कहकर अगर लेंगे, ये रेप पट्टी की बनी हुई होती है। अगर आप घर में भी बनाना चाहें तो 1 इंच चौड़ी रेप की पट्टियाँ लें और 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा 1.5 इंच चौड़ी ले लें। उसको दोनों साइड से बराबर बराबर फ़ोल्ड करना है और उसको वाटर स्प्रे के साथ हमें आयरन कर लें, तो घर में भी हमारी इस तरह की पाइपिंग तैयार हो जाती हैं। अब ये दूसरी साइड आप ये देखें, एक साइड मैंने राइट साइड ली है, दूसरा पैनल मेरा लेफ़्ट साइड का है। जब हम एक फैब्रिक को 4 फोल्डिंग करते हैं तो उसमें भी हमारी फैब्रिक के 2 सीधी साइड और 2 उल्टी साइड आती हैं। तो इस तरह हमारे जो पैनल जो हैं 2 राइट साइड के कटते हैं और 2 लेफ़्ट साइड के कटते हैं। तो आपने देखा एक का रुख जो है वो राइट साइड था, तो ये दूसरे पैनल का या पाइपिंग का रुख जो है वो लेफ़्ट साइड का है। यानी कि हमें इस तरह से ये पैनल तैयार करने हैं कि एक लेफ़्ट साइड का तैयार होगा तो एक राइट साइड का। अब ये रेव वाली साइड जो है पैनल की, इसके साथ ऊपर वाले पैनल की सीधी वाली साइड जुड़ेगी। इसके भी दरमियान में मैं पाइपिंग दूंगी। आप ये देखें, याद रखें कि ये जो रेव वाला हिस्सा है ये ऊपर सीधी साइड के साथ जुड़ रहा है, जो तीरे के साथ जुड़ेगा, जो सेंटर तीरा है उसके साथ ये जुड़ेगा। हमेशा जो सेंटर तीरे के साथ पैनल की रेव वाली साइड जुड़ती है, सीधी साइड नहीं जुड़ती। और ये सीधी साइड जो है हमारी साइड में रहेगी, साइड फिटिंग में। कुर्ता बनाने का उसूल यही होता है इस तरह के पैनल जोड़ने का कि हम रेव वाली साइड को हमेशा नीचे रखते हैं और सीधी साइड को हमेशा ऊपर रखते हैं, और तीरे के साथ हमारी हमेशा रेव वाली साइड जुड़ती है
अब आप देखिए ये पैनल कंप्लीट तैयार हो गया है, बस ये तीरे के साथ जुड़ना बाकी है। अब ये एक लेफ़्ट साइड का पैनल है तो एक राइट साइड का पैनल है, यानी एक पाइपिंग का रुख अगर लेफ़्ट साइड है तो दूसरी पाइपिंग का रुख राइट साइड होगा। अब आप देखिए मैं आपको दोनों पैनल दिखा रही हूँ। ये देखें, एक पाइपिंग्स का आप रुख देख सकती हैं कि एक का लेफ़्ट साइड और एक का राइट साइड है, इसमें जो जुड़ेगा इस तरह से। और जो रेब वाली साइड है इस पर सीधी साइड, ऊपर वाले पैनल की सीधी साइड जुड़ेगी। इसको बहुत तवज्जो से और ध्यान से काम करना होता है हमें, राइट लेफ़्ट को देखकर। ये देखें, इसका रुख पाइपिंग का इस साइड है तो उसका दूसरी साइड होगा, बिल्कुल अपोजिट साइड होगा। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कुर्ते के जब भी पैनल तैयार करते हैं तो हमें उसके लेफ़्ट और राइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम एक ही रुख के पैनल कुर्ते में नहीं जोड़ते, इसलिए हमें फ्रंट और बैक के लिए 2 पैनल्स तैयार करने पड़ते हैं, लेफ़्ट के और 2 राइट के। इसमें आप पाइपिंग्स का रुख देख सकते हैं, दोनों पैनल्स में बैरूनी साइड यानी बाहर की साइड ये पाइपिंग का रुख है। ये देखें, ये सीधी साइड नीचे के पैनल के रेप वाली साइड के साथ जुड़ी हुई है, जो अब तीरे के साथ जुड़ेगा। अब मैं आपको बिछा कर भी दिखा रही हूँ मैं ये कि असल में ये लेफ़्ट और राइट का ध्यान हमें किस तरह से रखना है। अब देखें, इस पाइपिंग का रुख बैरूनी साइड बाहर की साइड है, उधर से दूसरी वाली साइड भी आप देखें। ये देखें, इस साइड है इस पाइपिंग का, इसका दूसरी साइड है पाइपिंग का रुख। तो ये मैं आपको तैयार करके इस तरह से दिखाया। अब मैं ये तीरे के साथ ये जोड़कर दिखा रही हूँ पैनल को। अब पैनल के ऊपर पाइपिंग रखनी है, तीरे को ऊपर रखना है। दोनों तीरे इसी तरह से जुड़ेंगे, एक लेफ़्ट का और एक राइट का। पाइपिंग पैनल्स के ऊपर आएगी और तीरा उसके ऊपर। और जैसी ये फ्रंट साइड है सेम उसी तरह से बैक साइड तैयार होगी, इसी तरह पाइपिंग और पैनल्स लगेंगे। इस तरह के कुर्ते में थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। कुर्ता और कुर्ती मिक्स स्टाइल है ये। और जैसे कि आपने देखा, इस तरह के जो कुर्ते होते हैं ये बहुत कम कपड़े में स्टिच हो जाते हैं, और स्पेशली अगर हमारे पास बड़े फैब्रिक नहीं है, पीसीज में हैं और हम उसमें से बड़ी कुर्ती सिंपल बना नहीं सकते, तो इस तरह के स्टाइल हम बनाएंगे तो ये खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। और इस तरह से हमारा फैब्रिक जो है वो छोटे पीसीज में है वो यूज़ हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सिर्फ बड़े फैब्रिक में से मैंने स्लीव्स लिए हैं। ये तमाम पैनल पट्टियों में से तैयार हुआ है। अब ये मैं स्लीव्स के अंदर भी ये जॉइंट लेस लगाऊंगी, इसलिए मैं 3 इंच की पट्टी को कट करके अलग कर दूंगी। सिर्फ ये डिज़ाइनिंग के लिए, अगर हम चाहें लगाना तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो सिंबल भी रख सकते हैं। अब ये जॉइंट लेस की हम एक लाइन के अलावा हम 2, 3, 4 जितनी हमें पसंद हो, हम इस तरह की कट करके लाइंस लगाकर जॉइंट लेसेस लगाकर हम अपने कुर्तों की और कुर्ती की स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमारे अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, इसमें हम एक से ज़्यादा लाइंस भी लगाएंगे स्लीव में तो भी अच्छी लगेंगी। ये चौड़ी वाली ये जॉइंट लेस है, और बारीक वाली तो आपने बहुत देखी होगी, हर जगह कॉमन होती है। ये इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ये हमें दिखाकर मांग कर लेना पड़ता है। और ज़्यादातर इसमें कलर सिर्फ वाइट और ब्लैक ही होता है, ज़्यादा कलर्स नहीं होते इस वाली लेस में, जबकि दूसरी जॉइंट लेस बारीक वाली जो होती है उसमें तमाम कलर्स आते हैं। अब आपने देखा, बहुत ही सादे तरीके से ये जॉइंट लेसेस लगती हैं, इनका लगाना बहुत आसान होता है। इनको लगाने का मकसद सिर्फ खूबसूरती होती है। देखिए, मैंने इसमें जोड़ नहीं था, मैंने इसको दानिशा तौर पे कट करके जोड़ दिया है। लेकिन अगर आपके पास स्लीव्स ऐसे हैं कि वो बन नहीं रहे हैं, उनमें जोड़ आना है, तो हम इस तरह की इसको सीढ़ी लेस भी कहते हैं, तो इस तरह की जॉइंट लेसेस लगाकर हम
अपने जितने चाहे हमारे छोटे छोटे पीसेस हों उनसे हम स्लीव्स तैयार कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें बनने के बाद जोड़ महसूस नहीं होती हैं, बल्कि ये डिज़ाइनिंग ही लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और इस तरह से हम बहुत ही छोटे छोटे पीसेस को भी यूज़ कर सकते हैं और अपना बड़ा पैटर्न इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब नीचे के स्लीव सादे तरीके से मैंने इसको मोड़ना है और इसके नीचे भी मैंने एक लेस लगानी है। अब ये बारीक लेस है, इसको डायरेक्ट मैंने इसके नीचे रख कर लगा दिया है। अब आप ये देखें, ये कुर्ता कंप्लीट तैयार हो गया है। कुर्ता स्टाइल कुर्ती है ये, और इसमें एक शॉर्ट पैनल है, नीचे ये लॉन्ग पैनल दूसरे हैं, मेरे डबल पैनल है। जैसे कि अगर आप योक बनाना नहीं चाहते और आपके पास इतना फैब्रिक नहीं है, आप लॉन्ग ऊपर से पैनल बनाए हो, क्योंकि अगर हम फुल पैनल की कुर्ती बनाते हैं उसमें फैब्रिक बहुत यूज़ होता है। लेकिन इस तरह की कुर्तीज़ में ऊपर शॉर्ट पैनल डालने के बाद हमारा नीचे छोटे पैनल डलते हैं, तो ये बिल्कुल कुर्ती स्टाइल है, ये फ्रॉक स्टाइल नहीं है। इसमें अगर हम चाहें नीचे से पैनल्स को अगर हम चौड़ा बनाएंगे तो वो फ्रॉक स्टाइल हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल कुर्ती स्टाइल है, कुर्ता स्टाइल है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।